हेलो दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को जानने से पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के बारे में जानना होगा। आवेश होता क्या है? देखिए, आवेश वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में अगर उत्पन्न हो जाता है या आवेश कहीं पर है तो वह क्या क्या उत्पन्न कर सकता है। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। आवेश जो है वह क्या क्या उत्पन्न कर सकता है? तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर सकता है। यह दो प्रकार का होता है दोस्तों। उसके माइंड में सेट होता है, ये 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और न्यूट्रल। ऐसा मैटर नहीं है। चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। कोई वस्तु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है। प्रोटॉन की अधिकता होने के कारण वह धनावेशित हो जाता है। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और प्रोटॉन की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी वस्तु, जितनी भी वस्तु है सभी परमाणु से बना है। अब परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है जबकि प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएगा कहीं से तो प्रोटॉन घट जाएगा। यानी मैटर है, सबका मालिक जो है, धन या ऋण होने के मेन जो जिम्मेवार है वो है इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है कोई वस्तु से तो वह आपको पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो वह निगेटिव हो जाता है। और एक बात है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन अपने साथ साथ अपना द्रव्यमान भी ले जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग पता है 9.1 गुना 10 का घात माइनस 31 kg होता है। ठीक है, यानी जब कोई वस्तु पॉजिटिव होता है उसका द्रव्यमान घट भी जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे निकल चुका है। इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण वह धनावेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लेगा, अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा तो क्या होगा? वह आपको निगेटिव चार्ज हो जाएगा और उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज का मात्रक, एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम होता है। चार्ज का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है दोस्तों, या ईएसयू भी कह सकते हैं। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन। और दोस्तों, एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम वो आपको 3 गुना 10 का घात 9 ईएसयू के बराबर होता है। एक कूलाम कितना होता है दोस्तों? 3 गुना 10 का घात 9 ईएसयू के बराबर होता है। बहुत ही छोटा मात्रक होता है आपको ईएसयू। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे होता है। और एक फेराडे जो होता है दोस्तों वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। एक फेराडे कितना होता है? 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ठीक, आवेश जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आवेश क्या चीज है? एक अदिश राशि है। अगर किसी सिस्टम में 5 कूलाम, 10 कूलाम कोई भी चार्ज रहे तो उसको एक नॉर्मली जो हम लोग अलजेब्रिक जोड़ जानते हैं, सीधा सीधे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सिस्टम में मान लीजिए चार्ज आपको है 5 कूलाम, 4 कूलाम माइनस 3 कूलाम, तो कहेंगे इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है? तो आप इस सिस्टम के टोटल चार्ज को जोड़ दीजिए, 5 4 9 में से 3 या 6 कूलाम हो जाएगा। यानी एक अलजेब्रिक जो जोड़ होता है, बीजगणित का जो जोड़ होता है, उस जोड़ के तहत हम लोग आवेश को जोड़ सकते हैं। क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या चीज है दोस्तों? आवेश एक अदिश राशि है और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ इसका परिमाण होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। और आवेश का विमीय सूत्र जो होता है दोस्तों, Q इक्वल टू, आप लोग सुने होंगे IT, धारा गुना समय। Q इक्वल टू क्या होता है? धारा गुना समय। इस कारण से आवेश का विमीय सूत्र जो है वो आपको IT या AT भी लिख सकते हैं। आवेश का विमीय सूत्र IT या AT लिख सकते हैं। ठीक है,